हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो भैया, आप जैसे कि आप लोग जानती हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक वीक से ऊपर मुझे हो चुका है यहाँ आए हुए यूरोप में। और आज हम आपको बताएंगे, जैसे कि मैंने अपने दोस्तों से, काफ़ी रिश्तेदारों से बातें की हैं यहाँ आने के बाद। तो उसके बाद हम आज 3 कंट्रियों का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी कंट्री बेस्ट है। अगर किसी बंदे को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, कहीं से भी, मतलब अपने एशियन कंट्री से, किसी भी कंट्री से आने का मन बना रहे हो यूरोप में, तो कौन सा, मतलब जगह, कौन सी कंट्री उनके लिए बेस्ट हो सकती है। और 2023 में कौन सा, मतलब ऐसा काम है जो करे और उनको आसानी से यूरोप में स्टे मिल जाए या पीआर की, मतलब चांस मिल जाए। तो भाई, मेरे पास अब आज 3 कंट्रियाँ हैं जिसके बारे में हम बताने वाले हैं: स्पेन, पुर्तगाल और इटली। तो काफ़ी दोस्त मेरे स्पेन में भी, मैंने उनसे बात की और मेरा मन है कि मैं कुछ 1-2 हफ्ते के बाद उनसे मिलने जाऊं, क्योंकि मेरा वीज़ा भी 3 महीने के लिए वैलिड है, पूरे शेंगन का, जिसको हम शेंजन जोन भी बोलते हैं। उसके लिए मेरे पास पूरे 3 महीने का वीज़ा है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी कंट्री बेस्ट हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेन की। अगर कोई भाई स्पेन में जाने का मन बना रहा है तो भाई जा सकता है, लेकिन वहाँ पे एक बात याद रखना कि आपका जो प्रोसेस है पीआर के लिए, वो थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़े से मतलब ये है कि आप वहाँ पे जाओ, उसके लिए आपको अपना कोई ऐसा रिलेटिव हो या कोई दोस्त हो जो आपकी मदद कर सके, क्योंकि वहाँ मदद के बगैर या रेफरेंस के बगैर बिना बहुत मुश्किल होता है फ़ाइल लगाना और काम ढूंढना। अगर आपको काम मिल भी जाता है तो 700 या 800 तक का मिलता है। तो अगर आप कर्ज लेके या किसी भी तरह का, मतलब लोन लेकर अगर आप आ रहे हो यूरोप में और आप सोचते हो कि आप स्पेन जाके या अपने कर्ज को उतार सकते हो, तो भैया पॉसिबल नहीं हो सकता है। कम से कम आपको 3 या 4 साल चाहिए वहाँ आप सेटल होने के लिए। इसलिए स्पेन अगर आप आ रहे हो तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि अपने पैसे से आए तो स्पेन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ काम का थोड़ा दिक्कत है और फाइल लग जाती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा भागना पड़ता है बंदे को कुछ दिन के लिए। जैसे कि मेरे नॉन में और मेरे दोस्तों ने बताया कि वहाँ थोड़ा भागना पड़ता है, लेकिन काम आपको इतना ही मिलेगा कि आप बस 30-40 हज़ार या मैक्सिमम 50 हज़ार महीने का सेव कर सको। तो स्पेन उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने पैसा लगा के आ रहे हों। जो कर्ज पे लेके या लोन लेके आ रहे हैं उनके लिए स्पेन इतना बेस्ट नहीं होगा। हाँ, वहाँ कागज़ मिल जाते हैं 3-4 साल या 2 साल, जितने भी, मतलब 2 से 3 साल के भीतर वहाँ पे कागज़ मिल जाते हैं। अब आते हैं हम पुर्तगाल पे। पुर्तगाल के बारे में तो आई थिंक मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है वहाँ के हालात, कि वहाँ बंदा जाता है, वहाँ का जो शेफ़ है, जो कि SEF जिसको हम बोलते हैं, वहाँ का जो ये डिपार्टमेंट है जो कि माइग्रेंट को, मतलब रिफ्यूजी देता है, उनकी फ़ाइल का काम करता है। जैसे कि हम जाते हैं, हमको सीधा वहाँ की सेफ है जो, उसमें जाना पड़ता है। वहाँ पे हमें फ़ाइल लॉक करनी पड़ती है, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके। और सबसे मेन बात कि आप पुर्तगाल जा रहे हो तो आपको लीगल एंट्री दिखानी पड़ती है कि आप पुर्तगाल जा रहे हो। और सबसे जो मेन बात है वो है कि पुर्तगाल के हालात आप लोगों को पता ही है, वहाँ पे जॉब का कितना किल्लत चल रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद से 21, 22 और 23 में बहुत ज़्यादा माइग्रेंट, लाखों के हिसाब से माइग्रेंट पुर्तगाल पहुँच रहे हैं। तो वहाँ काम का मिलना बहुत मुश्किल है। काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो अभी भी घर पे बैठे हुए हैं, जिनसे मेरी बात हुई है। अगर वहाँ काम मिलता भी है लड़कों को तो एग्रीकल्चर का मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप पुर्तगाल जाके किसी भी तरह का होटल या रेस्टोरेंट लाइन का आप कोई काम कर सकते हो, तो ये तो इम्पॉसिबल है वहाँ पे। अगर आप काम भी करोगे तो सिर्फ एग्रीकल्चर का, और सैलरी वहाँ की मैक्सिमम 800 यूरो, 500 से 800 यूरो लड़के कमा लेते हैं अगर काम मिल जाए तो। लेकिन मौजूदा हालात अगर देखे जाए तो वहाँ काम की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है। हाँ, ये है कि आप वहाँ आसानी से डॉक्यूमेंट अपने अप्लाई कर सकते हो, फाइल लॉक करा सकते हो, इतना भी खर्चा नहीं है। 300-400 तक आपका यूरो तक आराम से आपकी फ़ाइल लॉक हो जाएगी और आपको लीगल रहने का वहाँ परमिट मिल जाएगा। मतलब आप रह सकते हो जब तक आपको आईडी कार्ड मिलेगा, मतलब परमानेंट आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो। बस ये खासियत है पुर्तगाल की।
अब आते हैं भैया इटली पे। इटली की जो मेरा फेवरेट प्लेस बना है रोम में आने के बाद, और जहाँ पे मतलब अगर कोई बंदा आता है तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि आप इटली चूज करें अगर आपको पैसा कमाना है और डॉक्यूमेंट्स का भी थोड़ा अपना सीधा करने हैं। तो भैया अब आते हैं इटली पे। इटली पे हमारे काफ़ी दोस्त हैं जिनसे हमारी बात हुई। वो बंदे उन्हें वहाँ पे एक रिफ्यूजी होती है जो मतलब बंदा जाता है और जिसको अजील बोलते हैं, अजील वहाँ पे जाती ही बंदों को लेनी पड़ती है या अप्लाई करके। उसमें 2 तरीके हैं आपको अजील लेने के इटली जाने के बाद। या तो आप लाइन में लग के 2-3 दिन अपनी फ़ाइल अजील के लिए लगा सकते हो, या दूसरा तरीका अगर आपको लाइन में लगने का टाइम नहीं है, अगर आप लगना नहीं चाहते तो आप कोई वो लॉयर ढूंढिए, वहाँ पे देखिए और 300-400 यूरो दे के आराम से अपना काम करा लीजिए। अजील आप वहाँ पे 2 तरह की अजील होती है। एक होती है कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान या किसी देश से आ रहे हो, आपको ये बताना पड़ता है आप किस रीजन के लिए किस वजह से यहाँ पे आए हो। अगर आप बोलते हो कि मुझे अपनी कंट्री में किसी तरह का कोई खतरा है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आपको अजील देंगे, जिस पे आप इटली में स्टे कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना अगली बात, अजील वहाँ पे 2 तरह की होती है। अजील एक, अगर आपको अजील पे ही काम करना है वहाँ पे आराम से आपको 1000, 1200, 1300, 1400 तक आपको आराम से जॉब मिल जाएगी किसी भी रेस्टोरेंट कंपनी में। आपको अजील पे काम मिल जाएगा, लेकिन आप उस अजील पे अपनी कंट्री नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इंडियन हूँ और अजील पे मैं काम कर रहा हूँ, बाद में अगर मैं अजील के पेपर पे ही अजील को मतलब कैंसिल करा के कुछ साल के बाद अगर मैं इंडिया जाना चाहता हूँ तो मैं सीधा इंडिया नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे रीजन बताया हुआ है। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला है कि अजील पे इंडिया मतलब बंदा डायरेक्ट अपनी कंट्री नहीं जा सकता, चाहे उसको कार्ड भी मिल जाता है तब भी वो अपनी कंट्री सीधा नहीं जा सकता। उसके बाद दूसरा तरीका है जो आपको सीधा, या आप कहीं पे भी अपने मुल्क जाओ कहीं पे भी जाओ, वो है कि अगर आप अजील लेने के बाद अगर आप किसी एम्प्लॉयर के पास काम करते हो, किसी भी मालिक के पास आप काम करते हो और आपका वो वीज़ा जो आपने अजील मतलब लिया हुआ है उसको आप वो आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा देता है। वर्क वीज़ा में मतलब गवर्नमेंट को बोल के कि मुझे बंदा चाहिए अपने काम के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने या किसी भी बिजनेस के लिए, तो अगर वो आपका वर्क वीज़ा करा देता है तो उसके बाद आप आसानी से अपने मुल्क जा सकते हो। लेकिन उस वर्क वीज़ा चेंज होने के बाद आपकी सैलरी थोड़ी कम आ जाएगी, जैसे कि 800, 1000 तक आपकी सैलरी आ जाएगी। लेकिन उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप सीधा अपने देश जा सकते हो कार्ड मिलने के बाद। और सबसे मेन बात इटली की ये लगी कि इटालियन कार्ड मिलने के बाद आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके काम कर सकते हो, लेकिन पुर्तगाल में अगर आपको कार्ड मिलता है तब भी आप किसी यूरोपियन कंट्री में काम नहीं कर सकते लीगल तरीके से। हाँ, कोई छुप छुपा कर करता है तो अलग बात है, लेकिन सीधा लीगल काम नहीं कर सकता। लेकिन इटालियन कार्ड पे आप पूरे रोम में काम कर सकते हो जब तक आपके पास ये इटालियन कार्ड वैलिड है। तो इसी के बाद मेन सबसे उसके बाद दूसरी मेन बात यह है कि जब आप अजील ले रहे होंगे वहाँ पे, तो आपके सामने एक ऑफिसर बैठा होता है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो ठीक, नहीं तो उनके पास ट्रांसलेटर आता है जो आप उनको आपकी लोकल लैंग्वेज में समझाता है। जैसे कि आप हिंदी बोलते हो, उर्दू बोलते हो या कोई भी बंगाली, नेपाली, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो तो आप उनके पास ट्रांसलेटर होता है। लेकिन बात ये एक हमेशा याद रखना कि जो भी आप वहाँ पे बोलोगे, जो भी आप रीज़न बताओगे अजील लेते टाइम, वही रीज़न आपको जब आपको दोबारा बुलाएंगे 6 महीने बाद, इस साल के बाद दोबारा आपकी तारीख आएगी वहाँ पे जाने की, दोबारा अपील के लिए या किसी भी कागज़ के लिए, तो आपको वही सेम लाइन बोलनी है जो आपने शुरुआत में बोली थी। ये बात याद रखना, क्योंकि काफ़ी लड़के अपना स्पीच है जो बयान है वो बदल देते हैं, शुरुआत में कुछ और लास्ट में कुछ। इससे आपकी अजील में दिक्कत आ सकती है, आपके कागज़ों में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि वही बात बोले जो आपने शुरुआत में बोली है। लेकिन इटली मुझे तीनों देशों में सबसे बेस्ट लगा रहने के लिए भी, और वहाँ पे आप आराम से 1000-1200 रुपये कमा के मेहनत करके थोड़ी अपने घर भी 70-80 या लाख तक आराम से भेज सकते हो। तो अगर आप 2023 में किसी भी यूरोपियन कंट्री में मूव होने की सोच रहे हो तो मैं आपको
इटली का सजेस्ट करूँगा कि इटली जाओ। इटली एक बेस्ट प्लेस है आपके लिए, आप जहाँ पे कमा भी सकते हो और अपने कागज़ों के लिए भी फाइल लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी आप काम कर रहे हो उसका आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि भाई हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ इस वजह से कर रहा हूँ। अगर आपने वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं दिया, वहाँ के जो कस्तूरा भी बोलते हैं, कस्तूरा में जाते हैं जब अजील लेने, उसमें अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं दिया तो आपको डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रहे कि आपने अच्छे से वहाँ पे फाइल बना के और अपने काम जो भी आप काम करो उसके लिए स्ट्रॉन्ग फाइल बना के, या तो आप लॉयर हायर करो या कोई आपका बंदा है जो नॉन में है, रिश्तेदार या कोई दोस्त, उसको बोलो जिसको वहाँ के सिस्टम की अच्छी तरह जानकारी हो। नहीं तो आपके लिए दिक्कत परेशानियाँ आ सकती हैं। लेकिन याद रखना कि इटली किसी को भी डिपोर्ट नहीं करता, वो हर किसी को अपने देश में रहने का परमिट दे देता है। लीगली आप इजीली आप और लीगल तरीके से आप इटली में रह सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए हमेशा वहाँ तैयारी रखो और अपने डॉक्यूमेंट जितने भी जल्दी हो सके आप बनवाएं, क्योंकि हर साल इन गवर्नमेंट के उनकी और यूरोपियन गवर्नमेंट के, यूरोपियन यूनियन के लॉ चेंज होते रहते हैं। तो इससे पहले कि आपके लिए कोई नई चैलेंज आए, आप जल्दी जल्दी अपना कागज़ लगा सकते हो। तो आज की वीडियो दोस्तों हम यही ख़त्म करते हैं। और आगे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी तरह की कोई बात मतलब समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हम दोबारा इस इशू पे या किसी भी मैटर पे नहीं, हम इस पे किसी भी तरह का अगर कोई आपको दिक्कत है तो उस पर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। और अभी मैं फ़िलहाल भी अपने दोस्तों से बात करूँ जर्मनी और बाकी देशों में, जैसे मुझे कोई जानकारी मिलती है तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और मैं नया वीडियो बना रहा हूँ, अगर वीडियो में कोई भी गलती हुई हो, मुझे पता है काफ़ी मिस्टेक है बोलने में और समझाने में, लेकिन उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का ही हमारा मेन मकसद है। थैंक यू सो मच हमारी आज की वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप लोगों को यूरोप की नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू।